एक दिन सीमा अपने घर से चाचा जी के घर जा रही थी। उसे देर हो गई थी और उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि सभी लोग ये कहते थे कि दोनों गांव के बीच जो जंगल या खुला हिस्सा पड़ता है वो रास्ता रात के लिए सही नहीं है। फिर भी सीमा रात को अपने घर से वहां आ गई थी। हालांकि सीमा बिल्कुल भी डरपोक नहीं थी, बहुत बहादुर थी वो। लेकिन हर कोई तब तक नहीं डरता जब तक उसे कुछ अनुभव नहीं हो जाता है। बस वैसा ही कुछ होने वाला था सीमा के साथ। अरे दीदी, आप कौन हो और आप यह क्या कर रही हो? आपको पता है ये जगह रात को रुकने के लिए या रहने के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए आप जहाँ भी रहती हो चली जाओ, वरना मेरे साथ मेरे घर चलो। इतना कहते ही वो औरत बोलती है, ऐसा है तो तेरे ही घर चलते हैं। हफ्ते भर का इंतजाम हो जाएगा और किसी को ऐसे पागल भी नहीं बनाना पड़ेगा। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? और इसके बाद वो सुंदर सी औरत एक डरावनी कंकाल औरत में बदल जाती है और इसे देख सीमा बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था। और जैसे ही वो भागकर थोड़ा आगे पहुंचती है, तभी वो कंकाल चुड़ैल उसके आगे आ जाती है। अब कहाँ भागेगी? क्या लगता है मुझसे बचकर निकलना इतना आसान थोड़ी है? अब तेरे साथ ही तेरे घर जाऊंगी और एक नहीं अनेक शिकार करूंगी। हा 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 हा। इतना कहते ही वो चुड़ैल सीमा के अंदर घुस जाती है और सीधा उसके घर चली जाती है, ताकि किसी को शक ना हो और वो उसके शरीर में रह सके। अब बस उसे शिकार करने का इंतजार था। तब तक उसे सीमा के शरीर में ही रहना था। और सुबह होते ही, अरे सीमा, सीमा कहाँ मर गई? कामचोर कहीं की कितनी भी आवाज दे दो, सुनती ही नहीं है। अरे ये सुबह सुबह कौन परेशान कर रहा है? और मुझे अगर गुस्सा आ गया तो पहले इसे ही खाऊंगी, नाश्ता हो जाएगा। लगता है जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगी। ये बुढ़िया जरूर इसकी सांस होगी। अगर इसने अपनी हद पार की तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। पहले देखते हैं किस लिए मर रही है ये। क्या समझती है अपने आप को? इतने देर हो गई आवाज देते हुए और तू अब आ रही है। क्यों कुएं से पानी तेरा बाप भरकर लाएगा या तूने नौकर रख लिए हैं? जी माँ जी, अभी ले आती हूँ, आप गुस्सा मत करिए, मैं अभी जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और रास्ते में जाते हुए बोलती हैं, लगता है सीमा एक अच्छी बहू है, नहीं तो मैं इतना ना सहती। और ये बुढ़िया समझती क्या है अपने आप को? पैर इसके कब्र में हैं और गुस्सा इतना। आज इसे छोड़ देती हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल इतना बोलकर पानी भरने चली जाती है कुएं के पास, और सीमा की सास भी उसका पीछा करने लग जाती है घर से ही, ताकि वो अपने खुरापाती काम को अंजाम दे सके। अब आगे, इस बुढ़िया की वजह से मैं बाल्टी ही लाना भूल गई। इस बुढ़िया को तो मैं, खैर छोड़ो। अरे मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन ये बाल्टी रखी तो हुई है। चलो, किसी को क्या ही पता चलेगा, मैं इसमें ही पानी भरकर ले जाती हूँ। और जैसे ही सीमा पानी भरने के लिए बाल्टी उठाती है, वैसे मौका पाकर सीमा की सास जल्दी से भागकर आती है और सीमा को कुएं में धक्का मार देती है और बहुत खुश होती है। पर उसे अभी सीमा के अंदर का सच नहीं पता था, इसलिए आगे देखें। आज से इसकी क्लेश ही खत्म हो गई। अब घर में सुख चैन होगा। इसकी शादी में हम उतना दहेज नहीं ले पाए थे। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। ऐसे ही हंसते हुए सीमा की सास वहां से खुश होकर घर चली जाती है। और तभी इस बुढ़िया ने सच में अपनी हद पार कर दी। मुझे लगा था ये सिर्फ गुस्सैल है, लेकिन ये एक नंबर की हरामखोर है। पर इसे ये नहीं पता था कि सीमा के अंदर अब सिर्फ सीमा नहीं है, अब तो इसका मरना तय है। ये जिंदा नहीं बचेगी अब। मैं अभी तक चुप थी, क्योंकि मुझे लगा सीमा एक अच्छी बहू है, पर अब चुप नहीं रहूंगी। फिर जब रात हो रही थी, सीमा की सास बहुत खुशी से सो रही थी और उसने ठान लिया था कि उसे अपने बेटे का जल्दी से जल्दी नया विवाह करवाना है। और जैसे ही रात हो जाती है, तभी एक आवाज आती है, माँ जी,
ओ प्यारी माँ जी, आप सो रही हैं क्या? मुझे मारकर आप इतने चैन से कैसे सो सकती हैं? अब तो आपको भी मरना पड़ेगा। हे। सीमा की सास हक्की बक्की रह जाती और बोलती है, कक्का कौन है और तुम मुझे माँ जी कहकर क्यों बुला रही हो? भला मैं कौन लगती हूँ तुम्हारी? देखो जो भी है सामने आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे डराने की कोशिश मत करो। तभी वो भूतिया कंकाल औरत सामने आ जाती है और सीमा की सांस को हवा में उठा देती है और बोलती है, क्या अच्छा नहीं होगा बुढ़िया? हाँ, क्या समझती है तू अपने आप को? जो तूने मुझे पानी में धक्का मारा, अब तू नहीं बचेगी। तुझे क्या लगा सीमा अकेली है, कमजोर है? और ये बता, जब तुझे सीमा पसंद ही नहीं तो शादी क्यों करी? दहेज के लिए तुम जैसे लोगों की वजह से सीमा जैसे अच्छी बहू को कितना झेलना पड़ता है। अब सुन, अगर तूने आज से सीमा की देखभाल अपनी बेटी की तरह नहीं करी तो तू मेरे हाथों मरेगी, और वो भी बहुत जल्दी। कहना क्या चाहती हो तुम? और हो कौन? मुझे मत मारना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। अब कुछ याद आया। तेरी जैसे गंदी सोच रखने वालों की वजह से सीमा और न कितने लोगों को क्या झेलना पड़ता है। मैं भी एक गरीब परिवार से ही थी। पैसों की वजह ही मुझे मार दिया और भटकने के लिए छोड़ दिया। मेरे मरने के गम से मेरे माँ बाप भी मर गए। अब तू ध्यान रखेगी सीमा का, वरना। और अगले ही दिन से सीमा और उसकी सास माँ बेटी की तरह रहने लग जाती हैं और हर हफ्ते वो भूतिया चुड़ैल कंकाल सीमा से मिलने आती रहती थीं। अब सीमा के घर में सब ठीक हो गया था। ना भूले। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये हॉरर और मोरल स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले।